नाजरीन, काजी साहब की अदालत में एक ऐसा वाक़या पेश आ गया था और ऐसा मसला पेश आ गया था कि वो शदीद परेशान था। उसकी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल आए थे, बेशुमार लोग फ़ैसला करवाने आए थे, अमीर गरीब पेचीदा मुश्किल हर तरह के, लेकिन इस तरह का कोई उसकी अदालत में फ़ैसला आया हो, वो ख़ुद हैरान था, सर पकड़ के बैठा था कि आखिर ये मसला हल कैसे होगा और मैं इसका हल तलाश कैसे करूँगा। लेकिन लोग काजी के मुतल्लिक़ जानते थे कि काजी जब तक वाक़यात की तह में नहीं पहुँचता, मसला हल नहीं कर लेता, काजी भी पीछा नहीं छोड़ता। मसला क्या था? मसला ये था कि शहर का अमीर तरीन खूबसूरत तरीन नौजवान शख्स मौजूद था और उसके हाँ एक गरीब लेकिन खूबसूरत औरत मौजूद थी। अब औरत का दावा ये था कि ये शख्स मेरा खामद है और खामद इनकार कर रहा था, कहता था कि नहीं, इस खातून का मामला ये है कि ये पैसे ठगने के लिए और कुछ अपनी याफ्त के लिए, कुछ पैसा टका बनाने के लिए मुख्तलिफ अमीर मर्दों पर यह दावा करती है और फिर उनको ब्लैकमेल करती है और जब पैसे ले लेती है तो फिर उनका पीछा छोड़ती है। चुनांचे काजी साहब, ये बिल्कुल मेरी बेगम नहीं है, मैं इस पर अपनी बस्ती के लोग गवाह पेश कर सकता हूँ, जितने आप चाहें मैं गवाह पेश कर सकता हूँ, कोई एक शख्स ये गवाह नहीं ला सकती। लेकिन इसके बावजूद ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है और ये कहती है, ये अपना दावा पेश कर रही है। काजी हैरान था। काजी ने कहा, अच्छा आप अपने गवाह लाओ। अब उस शख्स ने कहा, जनाब पूरी बस्ती में आप जिस शख्स को कहेंगे वो मतलब मैं गवाह के तौर पर ला सकता हूं, बस्ती में मारूफ है मेरा मामला, मैं एक नेक दिल ताजर हूं, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं सच बोलता हूं और मैं इस तरह के मामलात में नहीं पड़ता। उसने गवाह भी पेश कर दिए। लेकिन काजी जब औरत की तरफ देखता था, उसके आवाज़ को देखता था, तो उसकी उम्र गुजरी थी इस दश्त में, ना कहते हैं उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, तो उसको उसकी आवाज़ में, उसके लहजे में, उसके अतवार में, उसके तेवरों में सच्चाई नज़र आती थी। लेकिन मामला सारा वो खिलाफ जा रहा था। गवाही, अदल, शहादतें, करीना, वो सारा कुछ औरत के खिलाफ था। लेकिन काजी कहता था कि मैं इसका फैसला ज़रूर करूँगा और मैं सच्चाई को जान के रहूँगा। वो औरत से पूछे, वो ज़ाहिर अपना मौक़िफ़ दोहराए, मर्द से पूछे, वो गवाह तक पेश कर दे, और बड़ा बन ठान के खड़ा था और एतमाद से खड़ा था कि बिल्कुल मेरी बेगम नहीं है। काजी ने अब कुरेदना शुरू कर दिया और लोगों को पता था कि काजी साहब कुछ करके छोड़ेंगे। काजी साहब ने कुरेदना शुरू कर दिया कि हुआ क्या है। औरत से कहा कि तुम अपनी कहानी सुनाओ, शादी हुई कैसे? वो कहती, जनाब मामला यह है कि मेरा बाप एक छोटा मोटा ताजर था, बाजार में उसकी छोटी सी दुकान थी और ये अमीर आदमी मेरे बाबा के पास कुछ चीज़ें खरीदने आया करता था। एक दिन हुआ ये कि मैं कोई खाना देने या किसी काम के सिलसिले में घर के साथ ही चूँकि दुकान है तो अपने बाबा के पास मौजूद थी और ये ताजर भी आया हुआ था। चुनांचे इसने जब मुझको देखा तो इसको मैं पसंद आ गई। इसने मेरे बाबा से मेरे रिश्ते की दरख्वास्त की, मेरे बाबा ने कबूल कर ली। जाहिर है शरीफ आदमी लग रहा था और मारूफ आदमी था और ताजर आदमी था। चुनांचे मेरा निकाह इसके साथ कर दिया गया और जब निकाह कर दिया गया तो फिर जाहिर है इसने मुझको घर में रखा और बड़े अच्छे तरीके से रखा और इसने बाकी काम शाम छोड़ दिए और मेरी मोहब्बत में इसने काफ़ी वक्त गुजारा। एक दिन, 2 दिन और कोई काम ही नहीं इसको सूझता था, ये मेरे पास ही मौजूद रहता था और मुझको अपनी बीवी के तौर पर जाहिर है मोहब्बत करता था। लेकिन जब हुआ, एक आध हफ्ता हुआ तो इसकी दिलचस्पी कम होना शुरू हो गई और कम होते होते कोई 15 दिन के बाद इसने मुझे कहा कि जाओ, तुम मेरी बीवी नहीं हो और बस अपने घर चली जाओ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है, उस पर गवाह मौजूद हैं, तो लेकिन ये मानता ही नहीं है। अब मैं मामला आपकी अदालत में लाई हूं तो सारे लोग उसके हक में गवाही दे रहे हैं। जो मेरे शहादत देने वाले लोग थे, गवाह मौका पर मौजूद थे, वो तक ज़ाहिर है मुकर गए हैं। काजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इसका मतलब इसके घर में गई हो? वो कहती, हाँ मैं इसके घर में रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं तो इसके घर में इतना अरसा रही हूँ। उन्होंने कहा, घर की थोड़ी डिटेल बयान करो। अब वो औरत घर की चीज़ें बयान करती रही और उसने बीच में ये बता दिया कि काजी साहब इसका एक कुत्ता था, जाहिर है उसको भी मैं खाना डालती रही या दूध डालती रही। काजी चौंक गया, अच्छा इसके घर में कुत्ता है? उन्होंने कहा, जी कुत्ता तो है इसके घर में। काजी ने कहा, फिर ठीक है, अब ये अदालत यहाँ से बर्खास्त होती है और आज की अदालत का फैसला वो इस शख्स के घर में सुनाया जाएगा। लोग हैरान हुए, काजी साहब ने क्या किया, ये तो अदालत को बर्खास्त करके उसके घर में आज अदालत लगाना चाह रहे हो। उसने भी कहा, ठीक है जनाब, आप आएँ, घर में आ जाएं, देखें आपको वहाँ कोई सबूत मिलता है तो वहाँ देख लें। अब जनाब काजी साहब और ये जोड़ा और ये सारे लोग उसके घर में चले गए। अब काजी ने कहा कि
کرنا یہ ہے کہ جب یہ عورت داخل ہوگی تو سامنے کتا موجود ہونا چاہیے۔ اب لوگ باہر کھڑے ہیں، کتا موجود ہے، عورت سے کہا گیا کہ تم دروازہ کھول کے اندر جاؤ۔ جب عورت دروازہ کھول کے اندر گئی اور وہ گزر گئی، اس نے کہا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ لو جی میں فیصلہ سنا رہا ہوں، یہ عورت سچی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ قاضی صاحب نے کہا دیکھو یہ عورت کہتی تھی کہ میں اس کتے کو کھانا ڈالتی رہی ہوں، میں نے چیک کرنا تھا کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، کیونکہ کتے کا کام ہے کہ جب کوئی اجنبی شخص آتا ہے تو اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، وہ اس پر بھونکتا ہے، وہ اس پر چھلانگے لگاتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ لیکن عورت وہاں سے گزری ہے، بلکہ کتا اس کے پاس آیا تھا اور اس نے اس انداز سے کوئی اختیار کیا تھا کہ اس کو شاید کھانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ شخص مان گیا، اس نے کہا جناب کہ جب ظاہر دباؤ ڈالا گیا اور قاضی صاحب کے سامنے وہ مان گیا، تو اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اور پتہ چلا یہ شخص اسی روش پر عمل کرتا تھا، امیر آدمی تھا، گواہ خرید لیتا تھا، کسی کو جرت نہیں تھی اس کے خلاف بات کرنے کی۔ لیکن جب یہ وزڈم والا اور انصاف والا قاضی سامنے آیا تو وہ تہہ تک پہنچا، باوجود اس کے کہ شہادت کوئی نہیں تھی، دلیل کوئی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ ہوتے تھے پرانے زمانے کے قاضی اور جج۔ ایک ہمارے زمانے کے قاضی ہیں کہ ان کے سامنے بھی بڑا کچھ پیش ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی عدالت میں فیصلے آتے ہیں، اور پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہوتا ہے، لیکن ہمارے زمانے کے قاضیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی اس طرح کے قاضی مل جائے۔ ہاں، قاضی صاحب نے پھر ایک جملہ کہا تھا جو ضرب المثل بن گیا ہے عربی زبان میں۔ وہ کہتا تھا کہ بدترین ہے وہ بستی جہاں کے انسان کتوں کے برابر بھی سچے نہ ہو سکیں، ان سے کتے سچے ہوں، انسان جھوٹے ہوں، ایسی بستی بدترین ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بھی دیکھ لیں کہ ہم جن بستیوں میں بستے ہیں وہاں کے انسان زیادہ سچے ہیں یا وہاں کے جانور اور کتے زیادہ سچے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔